इस वक्त की बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में चीन के खिलाफ पिटीशन दाखिल। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का चीन पर लगा है आरोप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिवक्ता आशीष सोहानी ने लगाया आरोप। पिटीशन दाखिल कर 190 लाख करोड़ रुपए का ठोका दावा। भास्कर समाचार के असाइनमेंट हेड अमित सैनी से बातचीत में किया खुलासा। नमस्कार आशीष जी, आपका स्वागत है भास्कर समाचार में। जी नमस्कार, शुक्रिया। आशीष जी, कोरोना को लेकर जिस तरह का माहौल चीन ने पूरी दुनिया में किया हुआ है, एक खतरे की घंटी पूरी दुनिया के लिए मंडराई हुई है। ऐसे में आपने एक साहसिक कदम जो उठाया है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और चीन को जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक तरह से घसीटने का आपने साहसिक काम किया है, उसके लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। क्या आप बता पाएंगे आशीष सर, कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जिस तरह से आपने पिटीशन दाखिल किए उसके खिलाफ, एक तरह से दुनिया के सामने उसको बेनकाब करने का प्रयास करने जा रहे हैं, तो क्या प्लानिंग और क्या तथ्य आपके दिमाग में है सर, जिस तरह से आप आगे काम कर पाएंगे? जी पहली बात तो मैंने ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जो जितने भी हमारे इस दुनिया में जो देश हैं, उसमें जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत के खिलाफ जो भी गलत काम होते हैं, ये कोर्ट उस कानून और उन गलत कामों के ऊपर जो है डिसीजन देने के लिए बनाया गया है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दो अलग बॉडीज हैं, ये मैं पहले कहना चाहता हूँ आपको। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है एक कंट्री ही पार्टी बन सकती है और कंट्री ही दूसरी कंट्री के ऊपर केस ठोक सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक कंट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इंडिविजुअल जो है केस दायर कर सकता है किसी दूसरे देश के खिलाफ या दूसरे किसी इंसान के खिलाफ जिसने गलत काम किया है, जैसे जेनोसाइड हो गए, वॉर क्राइम्स हो गए या एनी अदर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मेरा अगला जो स्टेप है, जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक पीआईएल दाखिल की है, जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करें कि पहले तो आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें कि इस मैटर में जो है क्या तत्व मिलता है आपको, और उस तत्व के आधार पर हम चाइना के खिलाफ इस तरह से केस कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वही $2.5 ट्रिलियन यूएसडी का जो है मुआवजे के लिए, या अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है उससे ज्यादा, उससे कम, जो भी हो सकता है। और उस दौरान मैंने एक और चीज उस पीआईएल में डाली है कि उस दौरान चाइना की जो वीटो पावर है, सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना जो है परमानेंट मेंबर है, तो चाइना की एक वीटो पावर है जिसको इस्तेमाल करके चाइना जो है किसी भी मुद्दे को दबा सकता है। तो जब तक ये मामले की सुनाई पूरी ना हो, तब कम से कम तब तक के लिए चाइना की उस परमानेंट मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि वो अपनी वीटो पावर ना इस्तेमाल कर सके। तो ये मेरा अगला कदम है जो मैं अब ले ही चुका हूँ। अब इसके आगे और क्या कदम लेना है, अब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये लगेगी पीआईएल बोर्ड के ऊपर, तब उसके आगे जो है किस तरह से होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या खोज निकालते हैं, हमें क्या सबूत मिलते हैं, हमारी किस तरह की उनके साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, क्या ट्रीटीज हैं, क्या है क्या नहीं, वो सारा गवर्नमेंट देखेगी। वो सारा गवर्नमेंट जो है वो देखेगी, उसमें जो है वो अपनी जांच पड़ताल करके कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये जरूरी है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो सबसे अहम भूमिका निभाएगा वो ये है कि
दुनिया में जितने और देश है जहां ये संक्रमण फैला, जहां उन देशों के लोगों की जान गई, उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह हिल गई, डगमगा गई। अगर वो भी आगे कदम बढ़ा के आते हैं हमारे साथ, तो फिर चाइना के ऊपर बेहद प्रेशर बनेगा। अब देखिए, हमारा तो काम है आगे बढ़ना और गलत के खिलाफ आवाज उठाना। उसका रिजल्ट क्या होगा वो मेरे हाथ में है नहीं, पर देखते हैं क्या होता है। जी, आशीष जी, सरकार की ओर से जो आपने ये एक तरह से कोई संदेश इसमें सरकार की ओर से आपको मिला है किसी तरह की सहायता के लिए, या कोई प्रयास उन्होंने किसी प्रतिनिधि ने आपके साथ संपर्क करने की कोशिश की है? देखिए, अब तक तो कोई संपर्क नहीं हुआ मेरा और सरकार के बीच में। जबकि मैंने मोदी जी को जो मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो याचिका दायर की है, मैंने मोदी जी को उसकी कॉपी जो है ईमेल की है, और मैंने उनको ट्विटर पे भी ट्वीट किया उनके लिए कि सर, मैंने जो है इंडिया की ओर से पहली जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो है कंप्लेन गई है, और वो मैंने डाली है। तो मैं जो है समझता हूँ कि ये वक्त ऐसा है, ये समय अभी ऐसा है कि हमारे सारे जितने भी सीनियर लीडर्स, पॉलिटिशियंस, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, अपने मुख्यमंत्री हैं, जो सारे स्टेट जो हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, सारे के सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो सारे ये जो महामारी जो आई है हमारे देश में, इससे लड़ने में और हमें सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। सब जो है जनहित में जो है कार्य कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है थोड़ी वक्त लेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाइना ने ऐसा कुछ कर दिया, चाइना की वजह से ऐसा कुछ हो गया तो बस अभी के अभी उस पर करना है। अगर आज हमने एक्शन नहीं लिया तो वो जो है वो उसका कॉज खत्म हो जाएगा, या ये हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें बिल्कुल पहले हमारे हमारे भारत के जितने भी हमारे जो भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी स्वच्छता, उनके जो उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, उनकी हेल्थ, वो ज्यादा जरूरी है। हमें उस एक्चुअल प्रॉब्लम से भी पहले लड़ना है, और ये थोड़ा बाद में भी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये समझ में आती बात है। मैंने ये चीज अब लॉकडाउन में है, मेरे पास अच्छा खासा वक्त था, मैंने रिसर्च किया, अपनी पिटिशन बनाई और मैंने फाइल कर दी। मुझे 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 जो लगा कि मैंने एक भारतीय होने के नाते जो मेरी ड्यूटी बनती है। अब देखिए, सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपना काम कर रही है, मैं वकील हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर चीज की नॉलेज है, मुझे एक चीज की जो है समझ है, कानून की जो है जानकारी है, तो मैंने अपना काम किया बस। बहुत अच्छा आशीष जी। आशीष जी, जैसे कोविड-19 इस समय पूरी दुनिया में फैल चुका है, आप देश और दुनिया की जनता को इससे लड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं एक ही संदेश दूंगा कि जैसा गवर्नमेंट कहती है, आप जहां पर भी हैं, जिस देश में भी हैं, आपकी गवर्नमेंट जो कहती है आप उसका पालन करें, वो आपके भलाई के लिए कहती है। अब हम जितना पालन करेंगे, हम जितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, क्योंकि अब तक कोविड-19 की जो है ना कोई वैक्सीन बनी है, ना कोई दवा बनी है। रिसर्चर्स जो है पूरी दुनिया में रिसर्च कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन बने। कहीं पढ़ रहा हूँ मैं कि शायद इसकी वैक्सीन कभी बन ही नहीं सकती, कहीं पढ़ रहा हूँ 8 से 10 महीने, 12 महीने लगेंगे, साल, 2 साल, 1.5 साल, जो भी वक्त लगे। मैं एक ही चीज कहूंगा कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर यूज करें, दिन में जितनी बार हो सके हाथ धोए, जहां जहां छूते हैं हाथ धोकर हाथ धोएं, और अगर अपने चेहरे को हाथ लगा रहे हैं तो हाथ धोकर अपने चेहरे को हाथ लगाएं। तो ये मेरी एक वो अपील है सबसे, इस चीज से बचने के लिए। दूसरी चीज, ये लॉकडाउन जो है, मैं मानता हूँ घर बैठना और बहुत बहुत कठिन होता है ये सब चीजें। काम जो है जब नहीं होता तो आदमी को थोड़ी सी घुटन महसूस होती है, बाहर नहीं जा सकते तो आपको जो है घर बैठे घुटन महसूस होता है, बहुत नॉर्मल है। पर ये वक्त जो हमें दिया गया है, जिस तरह से भी मिला है ये वक्त,
इस वक्त का सही और पॉजिटिव उपयोग करें सारे, ये बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीज को नेगेटिव एंगल से देखें कि अरे यार मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, नहीं, ये फिर जो है हम गलत राह पे निकल जाएंगे। हमें जो है इस वक्त को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना। आप वो सब करें जो आप सोचते थे कि मैं किसी दिन करूंगा, जो आपकी चाह थी कि आपको वक्त नहीं मिल पा रहा था अपने काम से, आज वो वक्त है कि आप वो सारी अपनी हॉबीज करें। आप जो है वो कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, कुछ भी हो सकता है जो आपका मन चाहे, जो आप करना चाहते थे हमेशा से, जो बिल्कुल जो मतलब घर की लिमिटेशन में रहकर अपने जो भी करना चाहते थे, बिल्कुल करिए। उस वक्त का उपयोग करिए, अच्छा उपयोग करिए। बहुत अच्छा आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस कार्य को करने के लिए। जी धन्यवाद।